किया गया है दरभंगा में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिक्षा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बताते हुए एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश करेगी, जबकि उसी शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सियासत से अलग, क्या सच में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है? स्कूल के भवनों की स्थिति बेहतर है या फिर बदतर? ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने जमीन पर उतरकर दिल्ली सरकार के दावों और स्कूलों की पड़ताल की। देखिए। दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े संस्थानों को हमेशा से भुनाने की कोशिश करती रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास है। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी शिक्षा को एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रही है, मगर इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे परखने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने स्कूलों की पड़ताल की। इस पड़ताल में हमारी टीम सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली पहुंची। दरअसल कुछ महीने पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों की बदहाली को लेकर शिक्षा सचिव को फटकार लगाई गई थी। ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी था कि यहाँ के सरकारी स्कूल दुरुस्त हुए या नहीं। सीलमपुर सरकारी स्कूल में कुव्यवस्थाएं साफ नजर आ रही थी। बिल्डिंग की हालत बद से बदतर थी। स्थानीय विधायक अब्दुल रहमान खुलकर कुछ बोल नहीं पाए और अपनी पार्टी के संयोजक पर ही ठीकरा फोड़ दिया। बोले, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं, उतना काम करते तो विधायकों को जवाब देने में आसानी होती। सदन के अंदर अपनी पार्टी का कोई विधायक अगर बोलता है कामों को लेकर के तो वो नागवार गुजरता है अरविंद केजरीवाल को। और मैंने कई बार स्कूल को लेकर के सवाल उठाया कि हम क्या कह रहे हैं पब्लिक में। एक स्कूल जहां 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, आज 516 बच्चे उस स्कूल में रह गए, सिर्फ 516। और आप बिल्डिंग को बनने नहीं दे रहे, आप बना नहीं रहे। कहाँ जाएंगे वो बच्चे? उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? हम एक तरफ ढंडोरा पीटते, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, शिक्षा का मॉडल अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर दिया आपने? विधायक जी की बातों ने हमें चौंकाने के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ा दी। सीलमपुर के बाद हम पहुंचे गोकलपुर गांव। यहाँ के सरकारी स्कूल में एंट्री लेने के साथ ही हमें खस्ता हालत में बड़ी सी बिल्डिंग दिखी, जिस पर बकायदा जर्जर हालात में होने की बात लिखी है। इस स्कूल का हाल देखिए, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। एक बिल्डिंग के जर्जर होने के कारण इसके बगल की बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठना पड़ता है। स्कूल की स्थिति को लेकर अभिभावकों और बच्चों से हमने बात की। इसमें एक बिल्डिंग जो लॉनी रोड की साइड की है वो टूटी पड़ी है। बच्चे पार्क में को कूद के आते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अगर हम कहते हैं प्रिंसिपल से तो हमसे मांगते हैं वो कि वीडियो बना के दो। हम बुजुर्ग आज में वीडियो हम पे बनती है। दिल्ली सरकार शिक्षा पे अपने दावे ठोकती है कि हम लोग शिक्षा पे दिल्ली में आए हैं लगातार 3 बार। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो स्कूल है इसकी हालत आपको ये बता देगी कि शिक्षा पे उन्होंने क्या काम किया। पूरी एक बिल्डिंग जिसमें कम से कम 20 से 25 कमरे होंगे, वो पूरी बिल्डिंग बंद पड़ी है कई सालों से। उसके कमरे की जो प्लास्टर है वो भी गिरता है, पंखे भी गिरते हैं, मतलब बिल्कुल जर्जर हालत में है। तो उसको बिल्कुल बंद किया हुआ है। उसी की वजह से एक क्लास में 60-60, 70-70 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा तो हो नहीं रही है। दूसरा, अगर सुरक्षा की बात करें तो आप इस स्कूल की फेंसिंग देख सकते हैं। तो स्कूल के सामने शौचालय है, शौचालय पे फेंसिंग हुई है, लेकिन स्कूल की दीवारों के ऊपर बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं है। जी सर, इसमें स्कूल में वो जो बिल्डिंग है फ्रंट वाली, ये 2020 से बंद ही थी। जब मैंने कंप्लीट करा था तो दूसरे सेक्शनों में दूसरी वाली बिल्डिंग में बैठना पड़ता था मैं। तो मैं एक क्लास में 70 से 80 बच्चे रहते थे। ना पढ़ाई सही से, ना कोई टीचर आता था। सारे बच्चे इधर उधर स्कूलों से कूदना, यहाँ कूदना, गाड़ी तोड़ दी। हमारा अगला पड़ाव दिल्ली का अशोक नगर इलाका था। यहाँ के स्कूल की स्थिति तो और चौंकाने वाली थी। पूरा का पूरा स्कूल ही टीन शेड में संचालित हो रहा है। प्रिंसिपल से मिलने के लिए हमने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन स्कूल के गार्ड और कर्मचारियों ने हमें स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन तस्वीरें सारी सच्चाई बयां कर रही हैं। देखिए, इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूलों की बात की। इसमें हम इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एजुकेशन।
दोनों ही मामलों में फेल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम ये कह सकते हैं लगभग 1050 स्कूल हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार के, जिसमें से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तब से अब तक जो खास इनके 10, 15, 20 स्कूल थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके पूरी दुनिया को सिर्फ वही दिखाया गया। अशोकनगर के बाद हमारी टीम खजूरी खास इलाके पहुंची। यहाँ स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के ऊपर कई क्लासरूम टीन शेड में बनाए गए हैं, जिससे स्कूल की स्थिति को अच्छा दिखाया जा सके। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिल्ली का सरकारी स्कूल राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास लिखा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा। लेकिन हम जो दिखाना चाहते हैं वो ये कि बिल्डिंग 2nd फ्लोर तक बनी है, वो लिंटर की है, लेकिन उसके ऊपर देखेंगे तो जो दिल्ली सरकार दावा करती है, वादा करती है कि वर्ल्ड क्लासरूम्स हम अपने बच्चों को देंगे, उसका नजारा आप खजूरी खास में देख सकते हैं कि टीन सेट का जो है वो 12 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है और इन्हीं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि ठंडी हो, गर्मी हो, उस मौसम में टीन सेट के नीचे जो बच्चे हैं वो रहेंगे। और उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो देख सकते हैं कि हाई टेंशन वायर्स जो हैं उसके सामने से गुजरे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में दिल्ली के खजूरी खास के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और इसी को दिल्ली सरकार दावा करती है, वादा करती है कि ये वर्ल्ड क्लास है। अब आप खुद सोचिए कि इसका क्या क्लास है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की बिल्डिंग्स की हालात को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद स्कूल अपनी स्थिति को खुद बयां कर रहे हैं। दिल्ली में 10 जिले हैं। हमने कुछ इलाकों की ही पड़ताल की तो ये नजारा देखने को मिला। अगर सभी जिलों की पड़ताल करें तो कहानी कुछ और ही होगी। स्कूलों की स्थिति दिल्ली की राजनीति को भी हवा देने में कहीं पीछे नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ मार्केटिंग में है, कैसे स्कूल में एसएमसी बने, कैसे बच्चों के परिवार का, माता पिता का नंबर आ जाए, कैसे हम उसमें अपनी पार्टी का प्रचार कर लें। इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसी में है। ये प्योर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। इनको सच मायने में शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर के कोई संजीदगी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फर्क तो सिर्फ मुझे लगता है कि जनता पर है। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई इज्जत करता है तो वो सिर्फ जनता, ये सरकारें नहीं करती। ये सरकारें आप देख लीजिए, मैंने तो देखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पर पाबंदी लगाती है तो उसमें लोगों की कमाइयां बढ़ जाती हैं और उस पर अमेंडमेंट नहीं होता, कभी अमल नहीं होता जमीन पर, ग्राउंड लेवल पे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली की जनता किस पर कितना ज्यादा भरोसा जताती है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।